हाय एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं टेक क्लाउड। तो फाइनली सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी A12 और सैमसंग गैलेक्सी A02s को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी A12 फ़ोन की। गैलेक्सी A12 गैलेक्सी A11 का सक्सेसर होने वाला है। इस बार सैमसंग ने मिड रेंज और बजट सेगमेंट में कैमरा को इम्प्रूव किया है, लेकिन इस बार भी सैमसंग ने अपने डिस्प्ले को इम्प्रूव नहीं किया बजट सेगमेंट और मिड रेंज में। अभी मुझे लगता है कि सैमसंग को अपने डिस्प्ले को भी इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी A12 में भी आपको TFT का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। अब कम से कम आपको IPS का डिस्प्ले देते तो सैमसंग वाले बहुत ही अच्छा था। तो अगर आप इसके लॉन्चिंग डेट और प्राइस की बात करते हैं तो मैं आगे चल के आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये कौन सी डेट को और कौन सी प्राइस टैग के साथ पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें। शुरुआत करते हैं इसके लुक, डिज़ाइन और बिल्ड की। डिज़ाइन की बात की जाए तो नो डाउट डिज़ाइन इसकी बहुत ही अच्छी लग रही है। फ्रंट पे आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाता है और फ्रंट की जो प्रोटेक्शन होगी वो आपको ग्लास में दी गई है। बैक की बात की जाए तो बैक पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है कि जो प्रोटेक्शन होगी वो आपको प्लास्टिक में दी गई है। फ्रेम भी इसका प्लास्टिक में होगा। ये फ़ोन थोड़ा आपको वेट में ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि इस पर आपको 205 ग्राम का वेट दिया गया है। डिस्प्ले की बात की जाए तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, इस पे आपको TFT पैनल देखने को मिल जाता है और इस पे आपको 6.5 इंचेस का एक बड़ा डिस्प्ले दिया गया है। स्क्रीन इनटू बॉडी रेशो की बात की जाए तो 83.4 स्क्रीन इनटू बॉडी रेशो देखने को मिल जाती है। 720 डिस्प्ले पिक्सल्स होंगे, 264 ppi डेंसिटी होगी। ये डिस्प्ले HD+ होने वाला है। मैंने आपको पहले ही बताया डिस्प्ले को इम्प्रूव करना चाहिए सैमसंग को अब मिड रेंज और बजट सेगमेंट में। अगर इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो ये फ़ोन Android 10 पे बेस्ड होगा और इसके CPU की बात की जाए तो ऑक्टा कोर 2.3 GHz का CPU इस फ़ोन पे आपको प्रोवाइड किया गया है। स्टोरेज टाइप की बात की जाए तो स्टोरेज टाइप आपको eMMC 5.1 देखने को मिलेगी और ये 3 वेरिएंट में लॉन्च किया जाएगा। इसका जो पहला वेरिएंट होगा वो 3GB प्लस 32GB, दूसरा वेरिएंट 4GB प्लस 64GB, तीसरा जो वेरिएंट होगा वो आपको 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट देखने को मिलेगा। बात करें अगर इसके कैमरा की तो क्वाड कैमरा सेटअप होगा। 48 मेगापिक्सल का इसका मेन कैमरा होगा वाइड, दूसरा आपको 5 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, मैक्रो और डेप्थ दोनों ही आपको 2 मेगापिक्सल में दिए गए हैं। सेल्फी कैमरा की बात की जाए तो सेल्फी कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल तक प्रोवाइड की गई है। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो यहाँ पे आपको USB Type-C देखने को मिल जाती है। इस पर आपको 5000 mAh की बैटरी भी देखने को मिल जाती है। ये फ़ोन 15 वाट तक फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट भी करता है। ये थे इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन। डिस्प्ले मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यार अगर इसकी प्राइस 25,000 तक रखी गई तो यार TFT डिस्प्ले होगा तो मुझे नहीं लगता ये जस्टिफाई करेगा डिस्प्ले इस प्राइस टैग के साथ। लॉन्चिंग डेट की बात की जाए तो लॉन्चिंग डेट तकरीबन मेरे ख्याल से इसको दिसंबर 15 या 20 तक पाकिस्तान की मार्केट में भी लॉन्च किया जाएगा। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो मुझे ये फ़ोन बिल्कुल भी और प्राइस लग रहा है, क्योंकि ये 3GB वाला वेरिएंट जो होगा वो आपको तकरीबन 23 या 24,000 प्राइस टैग के साथ मिलेगा पाकिस्तान की मार्केट में, और इसका जो 4GB वाला वेरिएंट होगा वो आपको 25 प्लस पाकिस्तान की मार्केट में मिलेगा, और जो 6GB वाला वेरिएंट होगा वो आपको 28,000 प्राइस टैग के साथ पाकिस्तान की मार्केट में मिलेगा। सब कुछ सही है, कैमरा और स्टोरेज टाइप बिल्कुल सही है, लेकिन डिस्प्ले मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुझे नहीं लगता ये पाकिस्तान की मार्केट में जस्टिफाई करेगा। वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको दूसरी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।